90% हनुमान भक्तों को पता ही नहीं है कि इस भारत में ऐसे भी हनुमान भक्त हैं जिन्होंने हनुमान जी से भी लड़ाई कर ली। अब कई लोग बोलेंगे कि ये क्या कह रहे हो, हनुमान भक्त होके हनुमान जी से लड़ाई। हाँ, ये एकदम सत्य घटना पर आधारित वीडियो है। लात मारा मंदिर के दरवाजे में, दरवाजा भाग से खुला, हम हनुमान जी से गिर गए। हमने कहा आप मेरा अपमान करवाएंगे। इसके बाद क्या हुआ, ये जानने से पहले ये जानते हैं कि ये कौन है और क्यों लड़ रहे हैं, इसके पीछे की बैक स्टोरी क्या है। ये बात है 1937 की, जब एक बच्चे का जन्म झारखंड के हजारीबाग में एक अमीर घराने के मिश्रा परिवार में होता है, जिसके 6 महीने बाद पूरा परिवार काशी शिफ्ट हो जाता है, जहां उस बच्चे का एक स्कूल में एडमिशन होता है, जहां वो 12 वर्षों तक पढ़ता है। पर इसके बाद उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता, तो वो गांव चला जाता है, जहां उसे नेचर से लव हो जाता है और वो घर वालों को बताता है कि हमें बेसहारा पशु पक्षियों की मदद करनी चाहिए, उन्हें खाना खिलाना चाहिए। पर कोई उसकी बात नहीं मानता। पर फिर भी वो लड़का घर वालों से छिपकर बंदर, गाय और भी कई जानवरों को रोटी खिलाने लगता है। इसी तरह उसके जीवन में कुछ साल बीत जाते हैं और उसे जानवरों और नए नए पेड़ पौधों को लगाने में एक मजा आने लगता है। पर आगे उसके साथ जो हुआ, उसके कारण उसका पूरा जीवन ही बदल गया। ये बात है 1952 की, जब उसके पिता का देहांत हो जाता है, जिसके बाद उसके घर वाले उसे जिम्मेदार इंसान बनाने के लिए उसकी शादी सत्यभामा नाम की एक लड़की से करवा देते हैं, ताकि उसका मन जो जानवरों की सेवा में लगा रहता है वो मटेरियलिस्टिक लाइफ में लग जाए और ये अपने जीवन को सुधार ले। पर शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था। शादी के बाद भी वो लड़का पत्नी से छिप छिप कर वानर भोज कराता था। पिता के देहांत के बाद उस लड़के को उसके पिता की प्रॉपर्टी मिलती है। उसे उसके चाचा ने बताया कि तुम्हारे पिता की बहुत सारी प्रॉपर्टी रायबरेली में भी है, तुम्हें वहां रहना चाहिए ताकि कोई उस पर कब्जा न कर ले। जिसके बाद वो लड़का अपने परिवार के साथ रायबरेली में बस जाता है। अब रायबरेली में ही उसको बहुत अच्छा लगने लगा था, क्योंकि यहाँ वो वानर भोज बड़े आराम से करा सकता था, क्योंकि जहाँ वो रहता था वो पूरा इलाका बंदरों से भरा हुआ था। और अब तो परिवार वाले भी उसे बार बार बंदरों को खिलाने से मना करना बंद कर चुके थे। जितनी भी प्रॉपर्टी का पैसा और जो किराया और गांव से राशन आता था, वो सब वो लड़का बंदरों को खिला देता था, जिससे उसके घर में अनाज की थोड़ी कमी होने लगी। पर कहते हैं ना, जो बेसहारों की मदद करता है, भगवान उसकी मदद करोड़ों हाथों से करते हैं। हुआ भी कुछ ऐसा ही। उस समय था 2010, जब YouTube पर कई लोग अपनी वीडियो बनाते और उसे इंटरनेट पर डालने लगे थे, क्योंकि उस समय इंटरनेट इंडिया में बहुत सस्ता हो गया था। तो उस लड़के ने भी यही किया, वो रोज बंदरों को भोजन कराने का वीडियो YouTube पर डालने लगा, जिसके बाद उसके वीडियो देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी देखे जाने लगे। उनके इस अच्छे काम को देखकर लोगों ने विदेशों से भी पैसे भेजना चालू किया। पर कुछ आसपास के लोगों ने उस इंसान को डराना चालू किया कि अमेरिका से पैसा आ रहा है, विदेशों से लोग पैसा भेज रहे हैं, तुम्हारे ऊपर इनकम टैक्स की रेट पड़ेगी और तुम जेल जाओगे। पर वो इंसान नहीं डरा। पर इस बात की सच्चाई जानने के लिए उसने पैसे भेजने वालों से इस बारे में पूछा, तो उन्हें पता चला कि ऐसी कोई बात नहीं है। तब उन्होंने एक डोनेशन कंपनी में वो सारा डोनेशन वाला पैसा जमा करवा दिया, जो पूरा डोनेशन 28 लाख से भी ज़्यादा था। वो इंसान ज़रूरत के हिसाब से उससे राशन मंगवाकर बंदरों को खिलाने लगा। वो डेली 200 किलो अनाज अपनी लोडर में लोड करके बंदरों के इलाके में जाकर 500 से भी अधिक बंदरों को भोजन कराने लगे। अगर कोई बंदर घायल है या बीमार है तो वो उसके इलाज के लिए फर्स्ट एड बॉक्स रखते, और अगर उनसे वो इलाज ना हो पाता तो वो बंदरों को हॉस्पिटल लेकर भी जाते। उस इंसान ने अब तक 14,000 बार वानरों को
भोजन करवाया है, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। दोस्तों उस इंसान को आज हम सब श्याम साधु के नाम से जानते हैं। तो ये था उस इंसान का बैकग्राउंड और पूरे जीवन की शुरुआती घटनाओं का डिस्क्रिप्शन। तो दोस्तों अब हम जानेंगे कि उसकी लड़ाई हनुमान जी से क्यों हुई। दोस्तों श्याम साधु जी के 3 भाई हैं, जिनके बेटे और बेटियां शादी लायक हो गए थे और श्याम साधु जी की भी 2 बेटियां शादी लायक हो गई थीं। तो एक दिन जब करवा चौथ का दिन था तो सभी भाइयों की पत्नियां आपस में बात करते हुए श्याम साधु जी की पत्नी सत्यभामा को चिढ़ाने लगी और बोली कि मैं अपनी बेटी को कार में विदा करूंगी और सत्यभामा तुम अपनी बेटी को गधे में बैठाकर विदा करना, क्योंकि तुम्हारे पति गधों की सेवा जानवरों की सेवा करते हैं। इस बात को सुनकर उन्हें बहुत बुरा लगा और वो रोती हुई श्याम साधु जी के पास पहुंची और पूरी घटना को रो रो कर बताया। उस समय रात के 11 बजे थे। तो श्याम साधु जी अपनी साइकिल पर सवार होकर हनुमान जी के मंदिर पहुंचे, पर मंदिर का दरवाजा बंद था और पुजारी अंदर सो रहा था। तब श्याम साधु जी ने मंदिर में जोर से लात मारी और बोले, क्या इसी दिन के लिए मैं बंदर के रूप में तुम्हारी सेवा करता हूँ? तुमने तो मेरी बेइज्जती करवा दी। अब मैं वानर भोज नहीं कराऊंगा। इस घटना के 5 दिन बाद ही हनुमान जी की कृपा से उनकी बेटी का रिश्ता अमेरिका में तय हो गया और दूल्हा अमेरिका से गांव आता है और हनुमान जी का मंदिर बनवाता है। इस घटना के बाद श्याम साधु ने पूरा जीवन वानरों के लिए ही जीना शुरू कर दिया। पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई दोस्तों। इनका सामना एक पुलिस वाले से भी हुआ जिसने इन्हें गाली दी। जिसके बाद क्या हुआ आइए जानते हैं। दोस्तों ये बात उस समय की है जब श्याम साधु 83 वर्ष के हो चुके थे, पर फिर भी उन्होंने बंदरों को खाना खिलाना जारी रखा था। एक दिन जब वो बंदरों को उन्हीं के इलाके में खाना खिला रहे थे तो वहाँ एक पुलिस वाला इन्हें गाली देकर कहता है कि यहाँ दोबारा मत दिखना, वरना तुम्हारी गाड़ी सीज करके तुम्हें जेल में डाल देंगे। तब श्याम साधु उदास मन होकर वहाँ से चले जाते हैं और मन ही मन हनुमान जी से कहते हैं कि अब मैं 15 दिन बाद ही वहाँ जाऊँगा और अगर मुझे फिर से किसी ने रोका तो मैं बंदर भोज बंद कर दूंगा। दोस्तों उनके साथ जिस पुलिस वाले ने ऐसा किया था उसको राम जी के क्रोध का सामना तो करना ही था, क्योंकि तुलसीदास जी ने कहा है, जो अपराध भक्त कर करई राम रोष पावक सो जरई। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। जब 15 दिन बाद श्याम साधु वहां वानर भोज कराने गए तो उन्हें लोगों ने बताया कि उस पुलिस वाले के साथ एक बहुत भीषण हादसा हो गया है और वो अब ड्यूटी पर नहीं आएगा। दोस्तों श्याम साधु जैसे संत बहुत ही कम हैं। एक बार इनके चैनल को जाकर जरूर देखें, पर जाने से पहले जय श्री राम जरूर बोलें।